जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखेंगे हाइपरबोला, है ना। हाइपरबोला का क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। और हाइपरबोला का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग हाइपरबोला का क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करेंगे, देखते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए हाइपरबोला एक्सरसाइज 10.4 है। और देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ कहा गया है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6, यानी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक है तो वो एक ही जैसा बनेगा। तो क्या क्या कहा गया है उसमें देखिए, कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी एंड द वर्टिसेस, यानी फोकी फाइंड करना है और वर्टिसेस फाइंड करना है। द इसेंट्रिसिटी, है ना, क्या फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी, ओके। एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो यानी जो हाइपरबोला हम लोगों को दिया रहेगा उसमें से हम लोगों को फाइंड करना है, फोकी फाइंड करना है एंड वर्टिसेस फाइंड करना है और इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, है ना। यही 4-5 चीज़ फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, नीचे है 6 और माइनस ये है वाई स्क्वायर बाई 9, 6 नहीं 16 है, ओके। आर इक्वल्स टू 1, यही पहला हाइपरबोला है। और ये हाइपरबोला, देखिए हाइपरबोला का ये इक्वेशन है, हम लोगों को फाइंड करना है ये सारी चीज़, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इज द फॉर्म, ये किसके जैसा है ना। या फिर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है देखिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, होता है कि नहीं। अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने, इसको हम लोग इक्वेशन 2 माने तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना। तो देखिए यहाँ a है, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स a इक्वल्स टू आप कह सकते हैं 4 और b इक्वल्स टू आप कह सकते हैं कितना, 9 होगा, 9 नहीं 3 होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर खत्म रूट खत्म, दैट मीन्स ये 3 निकल जाएगा। जब हम लोगों को क्या चीज़, एक दो चीज़ फाइंड करना होता है, ये सारे चीज़ को फाइंड करने के लिए, जैसे कि लेटेस्ट रेक्टम में आपका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई a, तो यहाँ b और a की ज़रूरत होगी। तो यहाँ लेटेस्ट रेक्टम तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसेंट्रिसिटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, c चाहिए, है ना। तो चलिए c कैसे निकालते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, कौन फार्मूला जानते हैं बताइए। तो हम लोग जानते हैं c स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स c इक्वल्स टू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c इक्वल्स टू होगा रूट अंडर, बताइए a का वैल्यू क्या है, यानी ए स्क्वायर मीन्स आपका ये 16 और ये हो जाएगा 9, दैट मीन्स c इक्वल्स टू रूट अंडर 25, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 5, हो गया। अब 6 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, देखिए ये सब सारे चीज़ों में से आपको फाइंड करना है। यानी पहला क्या बोला गया है हम लोगों को, वर्टिसेस से क्या है, यहाँ देखिए फर्स्ट में कहा गया है क्या, यानी फोकी। तो देखिए फोकी में क्या होता है, यानी सबसे पहले ये होता है F1। तो ये कौन सा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी यानी यहाँ लिख सकते हैं आप, यानी C, 0 एंड F2 आप कह सकते हैं कितना, यानी -C, 0, या फिर आप फाइनली एक बात कह सकते हैं, यानी +-C, 0, है ना। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा F, तो ये हो जाएगा आपका कितना, +-C कितना निकला है 5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5, 0, ओके। सेकंड में हम लोगों का कहा गया है क्या, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होता है देखते हैं, यहाँ लिखेंगे देखिए वर्टिसेस कैसा होता है, देखिए एक फिगर थोड़ा सा समझ लीजिए, ऐसा होता है, ये हाइपरबोला होता है। तो यहाँ जो पॉइंट रहेगा इसी को ना हम लोग वर्टिसेस कहेंगे। सपोज कीजिए ये a है और ये b है, तो यहाँ पॉइंट हुआ करता था a, 0, यहाँ हुआ करता था -a, 0। तो आप फाइनली ये लिख सकते हैं वर्टिसेस पॉइंट ए प्लस माइनस a, 0, हाँ या ना।
क्योंकि माइनस में भी है प्लस में भी है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे वर्टिसेस, यानी क्या लिखेंगे, यानी प्लस माइनस ए कॉमा 0, दैट मीन्स प्लस माइनस ए क्या निकला है 4, तो यह हो जाएगा आपका 4,0, ठीक है। चलिए हो गया। अब आगे देखेंगे आगे क्या कहा गया है, वर्टिसेस हो गया, देन इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी देखिए, तीसरा नंबर में क्या फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी, दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी, ओके। चलिए ठीक है, इसेंट्रिसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, यानी इसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सी बाई ए, है ना। तो देखिए यहाँ सी का वैल्यू क्या निकला है 5, दैट मीन्स 5 बाई ए का वैल्यू है 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और लास्ट में एक और क्वेश्चन है ना, क्या है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ओके, ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लेटस, ओके, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ओके। अब देखिए इसका लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या निकल जाएगा, लेटस रेक्टम यहाँ होता है इसका क्या 2b² बाई यहाँ हो जाएगा आपका a, है ना, ठीक है। तो चलिए इसका क्या कीजिएगा, अब यहाँ देखिए ये 2 हो जाएगा और b² मतलब क्या, b का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब बाय a मीन्स आपका यहाँ 4, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये मिल गया कितना, ये 9 हो जाएगा, और ये यानी 2 × 9 बाई 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कटा, दैट मीन्स 9/4, 9/2, ओके। लेटस लेंथ है तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ यूनिट हो जाएगा, डिस्टेंस है, ओके, समझे। तो हम लोगों का सारा चीज़ निकल गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ अब देखिए, चलिए ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम एक जैसा ही है। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग, अच्छा एक जैसा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये क्या है, वर्टिकल हाइपरबोला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। y² बाई, नीचे क्या है देखिए, तो नीचे है आपका 9 और माइनस यहाँ है x² बाई 27 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये कैसा हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला। कैसे समझे वर्टिकल हाइपरबोला, देखिए आपका यहाँ क्या है, y है ना। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला, ओके। तो क्या होता है इसका इक्वेशन, y² बाई a² और एक माइनस यहाँ होगा x² बाई b² इक्वल्स टू 1। अब इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब कंपेयरिंग करेंगे तब ना यहाँ से हम लोगों को a और b का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग, है ना। और अगर उतना आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन वी गेट क्या क्या होगा। देखिए यहाँ तो हम लोगों का a इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ कितना 3, और b इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ हम लोगों का कितना, देखिए 27 है ना, ध्यान दीजिएगा। b² इक्वल्स टू हम लिखेंगे 27, तो 27 को क्या लिखेंगे, b इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे √27, और 27 कैसे हो गया 9 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ 3 से, ये 9 से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा और √3 रहेगा, यानी 27 को लिख सकते हैं 3 × √3, हाँ या ना, यहाँ देखिए, है ना। तो b का वैल्यू क्या निकला, 3 × √3 निकला। अब हम लोग निकालेंगे c का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे c इक्वल्स टू क्या होगा, √a² प्लस b², ओके। c इक्वल्स टू हो जाएगा √a का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, और प्लस b का वैल्यू दैट मीन्स 3 × √3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू
सॉरी सी इक्वल्स टू 9 प्लस इसका तो 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये 9 प्लस 27 और ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, यहाँ ये हो जाएगा कितना 30, दैट मीन्स 36 और ये रूट से निकलेगा तो ये 6 होगा, दैट मीन्स सी का वैल्यू निकल गया। देखिए यहाँ सी कितना निकल गया, 6 निकला। ओके, जब हम लोगों को सी मिल गया ना तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका क्या निकालेंगे सबसे पहले बताइए, तो सबसे पहले निकालेंगे, देखिए इसका फोकी निकालेंगे और ये कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है ना। तो वर्टिकल इलिप्स का फोकी क्या होता है, यहाँ होगा 0 प्लस माइनस सी। ओके, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0 प्लस माइनस सी का वैल्यू क्या है 6। ओके, दूसरा नंबर, इसके बाद हम लोगों को वर्टिसेस फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला, दैट मीन्स 0 प्लस माइनस ए। ओके, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस माइनस ए क्या निकला है, किधर गया, 3 है ना, 3 है। अब देखिए तीसरा नंबर में हम लोग निकालेंगे क्या, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी कैसे निकालता है, देखिए इसेंट्रिसिटी, ओके, ई दैट मीन्स ई इक्वल्स टू सी बाई ए। तो सी का वैल्यू क्या निकला है 6 और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो ये देखिए कट उठ के ये आ गया 2, यानी इसेंट्रिसिटी 2 आ गया। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में हम लोगों को कहा गया है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होता है फॉर्मूला, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 2b² बाई ए होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। 2b का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ देखिए, तो b का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप ये कह सकते हैं b² इक्वल्स टू 27, तो डायरेक्ट लिखिए 27 बाई ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है आपका 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 3 9 जाइए 27 हो जाएगा, तो 9 2 से 18, तो आपका ये जो लेटस रेक्टम निकलेगा ये कितना निकलेगा 18 है ना। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 18 निकल गया। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हम लोगों का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर लिए है ना, और ये दोनों एक ही तरह का इक्वेशन था। ये क्या था, दोनों एक ही तरह का इक्वेशन था, सिर्फ यही डिफरेंस था दोनों में कि एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन था और एक वर्टिकल इक्वेशन था, यानी वर्टिकल हाइपरबोला और एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये अलग टाइप का है थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है क्या कि 9y² और माइनस ये हो जाएगा 4x² इक्वल्स टू 36। चलिए ये अलग है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, देखिए इस तरह का हम लोगों का हाइपरबोला का तो इक्वेशन होता नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे ना कैसे, देखिए इस साइड में हम लोगों को 1 लाना है, दैट मीन्स 36 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। अगर आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9y² माइनस 4x² बाई 36, और इधर भी हम लोग कर देंगे कितना 36 बाई 36। क्या किए बताइए, हमको राइट साइड में हम लोगों को चाहिए क्या, 1 चाहिए, तभी तो ये हाइपरबोला का इलिप्स हाइपरबोला का इक्वेशन हो सकता है। तो ये तो कट उठ के 1 आ जाएगा और इसको पार्टीशन कर देंगे 9 बाई 36 और ये y², आप चाहे तो यहीं भी y² लिख दीजिए, चलिए ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आपका 4 बाई 36 और ये x² इक्वल्स टू 1। अब देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों का ये जो है ना हाइपरबोला का इक्वेशन बनने जा रहा है ना। तो देखिए यह हो जाएगा 9 4 जा 36 और 4 9 जा 36, चलिए कट जाएगा, तो यह हो जाएगा y² बाई 4 माइनस ये हो जाएगा x² बाई 9, ओके इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ y है, तो ये फिर हम लोगों का कौन सा इक्वेशन बन गया, ये हो जाएगा हम लोगों का यानी वर्टिकल इलिप्स हाइपरबोला, ये वर्टिकल हाइपरबोला बन गया। तो चलिए आगे देखेंगे क्या लिखेंगे, विच इज द वर्टिकल हाइपरबोला, या हाइपरबोला का इक्वेशन लिखिए यहाँ, विच इज द वर्टिकल हाइपरबोला, है ना। तो इसका इक्वेशन होगा क्या, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका y² बाई a² और माइनस ये हो जाएगा आपका x² बाई b² और इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे,
यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स आप यह कर सकते हैं ए इक्वल्स टू कितना होगा, 4 है तो 2 होगा, और बी इक्वल्स टू यहाँ 9 है तो ये 3 हो जाएगा, है ना। ए और बी निकल गया, अब सी चाहिए, तो सी निकालने के लिए फार्मूला होता है सी इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी इक्वल्स टू रूट अंडर ए का ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 अब प्लस ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा कितना 13, रूट अंडर 13, सी निकल गया। तो हम लोगों को क्या चाहिए, फर्स्ट में हम लोगों को चाहिए क्या, फोक, यानी इसका फोकी चाहिए। तो क्या होता है, वर्टिकल एलिप्स है ना, वर्टिकल एलिप्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका यानी 0 प्लस माइनस सी, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस माइनस रूट अंडर 13, है ना। और दूसरा नंबर में कहा गया है क्या, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस बताइए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ऐसा है ना, ये देखिए एलिप्स नहीं, ये क्या है, हाइपरबोला। तो यहाँ देखिए ये वर्टिसेस होगा, सपोज कीजिए ये ए है तो आपका 0 ये होगा कि नहीं, और ये बी रहेगा तो ये 0 माइनस ए होगा कि नहीं। तो आप यह कर सकते हैं वर्टिसेस में क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 प्लस माइनस ए, अब ये हो जाएगा 0 ए क्या है, यहाँ देखिए 2 है, दैट मीन्स आपका प्लस माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, हो गया काम, बहुत सिंपल सा है ना। अब इसके बाद हो जाएगा क्या, इसेंट्रिसिटी। चलिए इसेंट्रिसिटी ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, सी बाई ए। अब देखिए यहाँ सी बाई ए हो गया, तो सी का वैल्यू देखिए ना, सी का वैल्यू हम लोगों का निकला क्या है, रूट अंडर 13, है ना, यही तो यहाँ हो जाएगा कितना, हम लोगों को क्या मिला है, रूट अंडर 13 बाई ए का वैल्यू मिला है, कहाँ गया, अच्छा यहीं पे 2 है, तो ये हो गया आंसर। अब फोर्थ नंबर में कहा गया है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर बाई ए। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मीन्स किधर गया, ये यानी 9 हो जाएगा, और नीचे a है, तो a मतलब क्या है, ये a निकला है 2 निकला है, तो ये और ये कटा, दैट मीन्स ये आपका आ गया कितना 9। आपका ये लेंथ निकल गया, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये 9 निकल गया, है ना। तो चलिए, तो ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये है हाइपरबोला का जो ये वर्टिसेस और फोकी या फिर इसेंट्रिसिटी वगैरह निकालने के लिए आप लोग समझ गए होंगे, यानी किस प्रोसेस से ये निकलता है। देखिए कोई भी हाइपरबोला का इक्वेशन दिया रहेगा, आपका राइट तरफ में आपको 1 करना है ना। 1 करने के बाद ए और बी को फाइंड कर लीजिएगा कंपेयरिंग करके, है ना। इसके बाद सी फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी में सी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगा। अगर ये तीनों कर लिए, ए बी सी निकल लिए, तो बाकी सब आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी क्वेश्चन जो है इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को सॉल्व किए, और यहाँ 4, 5, 6 और 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है ना, ये 1 to 3 के जैसा ही है, और ये सिमिलरली उसी टाइप के ही बनेगा, है ना, उसी के जैसा। जब इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन को करेंगे तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यह अब 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। हम लोग का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे देखेंगे, और हमको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक एक जैसा है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एक जैसा है, और 10, 11, 12, 13 ये एक जैसा है, यानी उसमें से कहीं ना कहीं हम लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का 7 से लेकर 13 तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी सेम जैसा है तो वो बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 वो अलग टाइप का है, वो एग्जाम्पल में भी आप चाहे तो देख सकते हैं एनसीईआरटी का बुक से, ये सेम क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल में उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, और हम 14 और 15 हम सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग बाकी तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।